बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो YouTube पर सर्च करते हैं होलसेलर्स के नंबर। वो क्या सोचते हैं कि हम होलसेलर के माल को डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेंगे और बीच में मीडिएटर बन के अपना मार्जिन और कमीशन कमाएंगे। लेकिन होलसेलर के साथ डील करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। और बहुत सारी YouTube पर ऐसी वीडियो जो ट्रेंड हो रही हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि ये मेंस गारमेंट के होलसेलर हैं, ये वुमेन्स गारमेंट के होलसेलर हैं, ये कॉस्मेटिक के होलसेलर हैं। लेकिन सच्चाई नहीं है। आपको एक बात बताना चाहूं, अगर कोई होलसेलर है तो वो आप लोगों के साथ डील नहीं करेगा। जो बंदा होलसेल में डील करते हैं वो बल्क में माल देते हैं, वो सिंगल पीस कभी नहीं देते। तो आप इस बिहाफ पर अगर उनकी वीडियो देखते हैं कि वो होलसेलर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। जो होलसेलर हैं वो एक दो पीस नहीं देते बल्कि 100, 200, 250, 300 इतने मिनिमम पीस देते हैं, क्योंकि होलसेल का हमने भी काम किया है। तो आप कहोगे कि ये लोग होते कौन है जो होलसेलर्स का नाम लेते हैं, उनका स्टॉक दिखाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं रिटेलर, जिनकी दुकानें होती हैं और दुकानें खोल के बैठे हैं। वो लोग ऐसे ही रीसेलर को अपने साथ कनेक्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनसे सेल कराते हैं। और अगर आपको एक बात बताऊं कि अगर आप जिस दिन होलसेलर की रेट देख लोगे ना, आपका भरोसा उठ जाएगा कि इतनी कम कीमत भी प्रोडक्ट की हो सकती है। मार्केट में जो रेट आती है उस रेट का सिर्फ और सिर्फ 22 से 23% रेट में होलसेलर प्रोडक्ट दे देता है। तो आप सोचिए, जो प्रोडक्ट आपको आपके डीलर के थ्रू 1000 रुपए का मिल रहा है वो सिर्फ 230, 240 रुपए का आपको होलसेलर से मिल जाएगा। लेकिन वो बल्क में देती हैं 100 पीस, 200 पीस, इतना पीस कम से कम आपको लेना होता है। तो पहली चीज तो वो होलसेलर नहीं होते। अब आपको बताता हूं कि होलसेलर्स के साथ, या होलसेलर तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, इन डीलर्स के साथ या इन रिटेलर्स के साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम होती है। और आप अगर काम करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी चीज की जब मार्केट में डिमांड आती है तो बहुत ज्यादा फ्रॉड भी साथ ही साथ बढ़ने लगते हैं। मैंने भी जब होलसेलर्स के नाम पर ऐसे ही लोगों को देखा तो पता चला ना तो वो रीसेलर है, ना उनकी दुकान है, ना कुछ है, और वो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। गूगल से फोटो उठा रहे हैं या इधर उधर से कहीं से फोटो उठा रहे हैं, उनकी रेट इतनी कम दिखा रहे हैं कि आप लोग लालच में आके उनको आगे रीसेल करते हो और उनको पेमेंट करते हो। लेकिन वो प्रोडक्ट ना तो कस्टमर के पास कभी पहुंच पाता है, ना कभी आपको ट्रैकिंग आईडी मिल पाती हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको फेक ट्रैकिंग आईडी दे दी जाती हैं, जिस वजह से ना वो कभी ट्रैक होती हैं, तो ऐसे इशू होते हैं। जब आप उनके साथ बात करते हो तो वो आपके नंबर्स को ब्लॉक कर देती है, तो ये भी इशू आता है। अब भाई बात आती है दूसरी, जो लोग ऑलरेडी इन डीलर्स के साथ काम कर रहे हैं, इन रिटेलर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे हम तो पहले से काम कर रहे हैं, हमें भरोसा भी है, उन्होंने हमारे सभी प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवरी भी कराई हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को भी दिक्कत है। और दिक्कत कैसी है, इससे टैक्सेशन के हिसाब से समझिए किस तरीके से। दोस्तों जैसे मान के चलो, आप किसी भी डीलर के साथ कनेक्ट हैं, चाहे डीलर कह लो, चाहे होलसेलर कह लो, चाहे रिटेलर, मतलब आपको कोई बंदा फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट या किसी भी तरह के प्रोडक्ट आपको रीसेलिंग करने के लिए देता है। आप उनके प्रोडक्ट के फोटो उठाते हो और आगे सेल करते हो। अब एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा और आप कितने बड़े फ्रॉड में फंस सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसे मान के चलो, कोई बंदा है, वो 1000 रुपए का कोई पैंट वहां पे डाल रहा है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उस पैंट पे 100 रुपए अपना प्रॉफिट रखते हो। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो आप उस पैंट को 1100 रुपए का आगे कस्टमर को सेल करते हो। आपका कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर लगाता है, आपको 1100 रुपए आपके बैंक अकाउंट में दे देता है और अपना एड्रेस दे देता है। आप क्या करते हो, 100 रुपए तो अपने बैंक अकाउंट में डले रहने देते हो, 1000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से सीधे उस डीलर के अकाउंट में भेज देते हो और डीलर वो प्रोडक्ट पैक करके आपके कस्टमर को पहुंचा देता है। ये पूरा प्रोसेस काम करता है। अब लगातार आप ऐसे ही करते रहते हो। पहली बार ऑर्डर आया, दूसरी बार एक दिन में 10 ऑर्डर आए, मान के चलो 500 रुपए के ऑर्डर हैं, तो 5000 रुपए की आपने सेल कर ली पहले दिन, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की।
लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो, आप बस वो 50 रुपए 100 रुपए अपने प्रॉफिट पे ध्यान देते हो, लेकिन आपके अकाउंट में जो ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में आप नहीं सोचते और उस जाल में आप किस तरीके से फंसते हो और वो डीलर क्यों बच जाता है उस जाल से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप लगातार आपके अकाउंट में पैसे लेते चलते हो, आपके अकाउंट में पैसा आया, आपने अपना मार्जिन रखा और बाकी का पैसा डीलर के में भेज दिया, तो होता क्या है, जब फाइनेंशियल ईयर देखी जाती है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जब गवर्नमेंट आपके रिकॉर्ड देखती है, इनकम टैक्स वाले आपके रिकॉर्ड देखते हैं, तो वो अगर आपके अकाउंट को रिमार्क कर देते हैं और आपके अकाउंट को हाईलाइट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में वो देख सकते हैं कि पूरे साल के अंदर आपके अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। और जब आपके साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन होते हैं और आप कोई बिजनेस करते हो, तो आप लोगों के लिए जीएसटी लेना कंपलसरी है। चाहे आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो या किसी और टाइप का बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो जीएसटी कंपलसरी है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे तो 40 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन नहीं होते। तो एक और बात सुनिए, अगर आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के सालाना ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, इनकम टैक्स फाइल करना या टैक्स देना, क्योंकि यहां पे आप लोग बोलोगे कि हम तो टैक्स के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इंडिया में जो टैक्स स्लैब, जो इनकम टैक्स स्टार्ट होता है, शायद 4.5 या 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो कहा जाता है कि 4.5 या 5 लाख रुपए से ज्यादा जिनकी सालाना में इनकम होती है, अकाउंट में पैसे आते हैं या जाते हैं, तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स फाइल करना और टैक्स भरना दोनों में अंतर होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और इनकम टैक्स भरना, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अब समझाता हूं आपको इनका मतलब। अगर आपके 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होते हैं तो आपका एक अधिकार बनता है कि आप अपनी इनकम को गवर्नमेंट को दिखाओ कि आपकी जो इनकम हो रही है, इतने ट्रांजैक्शन अकाउंट में हो रहे हैं, ये कहां से हो रहे हैं, कैसे ये पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है। आप कहोगे कि हम नहीं दिखाना चाह रहे, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होता है तो फिर कंपलसरी होता है कि आप इनकम टैक्स फाइल करो और इसके साथ साथ इनकम टैक्स भी दो। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हो तो वहां पे आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन यहां पे क्या होता है, इशू जो सबसे बड़ा इशू आता है वो क्या आता है कि आप लोग जो सेल करते हो वो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट सेल करते हो, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट सेल करना लीगली नहीं है। आपको एक बात बताता हूं, एक होता है ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट का काम क्या है, जो लोग किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उन लोगों को पहले उस ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन एक लेटर पे दी जाती है, जिस लेटर पे क्लियरली लिखा जाता है कि ये कंपनी इस पर्सन को ऑथराइजेशन दे रही है कि ये बंदा हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। उसके बाद ही आप किसी के ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी कई तरीके से दिया जाता है, कुछ लोगों को सेलिंग के लिए दिया जाता है, कुछ लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है। बहुत तरीके से ये चीजें काम करती हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं, समझाने के लिए काफी टाइम चाहिए। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं रीसेलिंग की हेल्प से, अब आपके अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया या 40 लाख से ज्यादा हो रहे हैं और आपके पास जीएसटी नहीं है, तो अगर इनकम टैक्स का नोटिस आता है, नोटिस आपके घर पे आता है और उसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाया जाता है। वहां पर 4 अधिकारी लोग बैठे होते हैं, आपको जाके बिठाते हैं, आपकी रिपोर्ट निकालते हैं, वहां पे सामने बैठे होते हैं और आपसे सवाल जवाब करते हैं कि ये पैसे आपके कहां से आए।
तो आप कहोगे हमने यहाँ से माल लिया, यहाँ पे बेचा, ये किया, वो किया। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन उनके सामने कर देते हैं और उन्हें लगता है कि इन्होंने एक नंबर से पैसा कमाया है, सही तरीके से पैसा कमाया है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप बच जाएंगे तो नहीं बचेंगे। क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन अगर 5 लाख से ज़्यादा हो गया है, 5 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर आपका हो गया, तो आपसे दूसरा सवाल किया जाएगा कि आपको जब पता था कि आपका इतना ट्रांजैक्शन हो चुका है और आप मानते हैं अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करके पैसे कमा रहे हो, आप नहीं कर रहे फर्स्ट कॉपी सेल, फिर भी तो आपने ITR क्यों नहीं भरा? आपने गवर्नमेंट को टैक्स क्यों नहीं दिया? अगर आप टैक्स लैब में आते हो तो इसके तहत आपको कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी का केस हो सकता है। उनकी जो कंडीशन है उसके खिलाफ आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, साथ ही साथ आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो अगर आप एक अकाउंट में पैसे लेते हो, डीलर को पैसा देते हो, भले ही आपके अकाउंट से पैसा आता जाता रहता है और आपके पास अगर उसका रिकॉर्ड नहीं है और आप उस रिकॉर्ड को गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहे ITR की हेल्प से, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन आप करते हो किसी भी साल तो ITR फाइल करिए। 40 लाख रुपए से ज्यादा के अगर आपके ट्रांजैक्शन होते हैं तो आप GST लीजिए। और ज्यादा सलाह के लिए आप अपने नजदीकी CA से बात करिए और पूरा अपना बिजनेस मॉडल समझाइए कि हम यहां से माल लेते हैं, यहां सेल करते हैं, रीसेलर्स को सेल करते हैं, डीलर से खरीदते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स को मैनेज किया जाए। वो आपको कंप्लीट सलाह दे देंगे, क्योंकि मैं भी रीसेलिंग करता हूं और मैं खुद ITR फाइल करता हूं। तो बस इस वीडियो को और ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी या इसमें आपको कुछ पॉइंट डिटेल में चाहिए तो मैं डिटेल में बता दूंगा। और अगर आपको CA से सलाह चाहिए तो हमारा जो CA है उससे मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा। डायरेक्ट अगली वीडियो में इंटरव्यू होगा, तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं सीधा CA से बात करूंगा, आपके सवालों को पूछूंगा और उनसे सीधा सीधा वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दिलवाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। और जितने भी भरोसेमंद रीसेलिंग और ऑनलाइन अर्निंग के एप्लीकेशन हैं उन सभी के डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।